दोस्तों आज हम HTML क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी है, वो बिगनर्स भी इसको सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर HTML का कोई प्रोग्राम हमको क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। जैसे कि ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया इस तरीके से, मैंने उसका नाम दे दिया, मान के चलिए कि HTML। तो आप HTML नाम दे सकते हो या कोई भी नाम दे सकते हो, लर्न HTML लर्न। ओके, तो मैंने इस तरीके से उसको नाम दिया। अब क्या करिए, इस फोल्डर स्क्रीन मैंने इसलिए क्रिएट कर लिया कि अब जो भी हम काम करेंगे उसी में करेंगे। ओके, अब न्यू पर जाइए, आप कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। तो मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया और इसका नाम लिख दिया ABC। ओके, तो ये क्या है कि ABC फाइल है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये नॉर्मल फाइल होती है, कोई टेक्स्ट फाइल होती है, तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे इस फाइल को अगर हम क्या नाम है HTML में सेव करेंगे, अपने आप ही HTML की फाइल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने जस्ट ओपन किया फाइल को। ओके, और फाइल के ऑप्शन पे गए। आपको सेव करने के लिए क्या नाम है, इसका एक्सटेंशन चेंज करना होगा। देखिए अभी .txt फाइल है, हम इसकी जगह पे .html लिख देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको HTML में लिखा तो आप इधर साइड देखोगे कि ये क्या नाम है HTML फाइल और क्या नाम है इंटरनेट फाइल ओपन हो चुकी होगी, क्रिएट हो चुकी होगी। देखिए तो ये फाइल कौन सी है आपकी, देखिए क्या नाम है क्रोम HTML फाइल, और ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, अब बेसिकली क्या है कि किसी भी HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्या नाम उसके स्ट्रक्चर को ध्यान देना होता है। तो हम स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको टाइप करना होता है HTML। ओके, उसके बाद से हेडिंग सेक्शन होता है हमारा, तो हेड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हेडिंग सेक्शन है। उसके बाद हम बॉडी सेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, बॉडी की क्लोजिंग होती है हमारे पास में, तो हम बॉडी को क्लोज किया। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम HTML के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ है और किस तरीके से हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो हेड सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं टाइटल। तो TITL, ये बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसको कैपिटल या स्मॉल दोनों लेटर्स में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इतने पोर्शन की बात करें, दिस पोर्शन की। ओके, तो अगर हम बात करें दिस पोर्शन की, तो ये पूरा की पूरा पोर्शन बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा क्या नाम है हेडिंग सेक्शन कहलाता है। और इस टाइटल के बीच में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहेगा, मतलब पेज का नाम डिसाइड करेगा। और बॉडी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, इस टैग के अंदर ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हैं, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, टाइटल ऑफ द वेब पेज। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने इसको सेव किया, ओके, सेव करने के बाद हमने अपने HTML फाइल को अगर ओपन करेंगे, तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप देखिए इसका नाम abc.html लिखकर आ रहा है, जैसे कि पेज का नाम है। अब मैं अगर पेज का नाम चेंज करना है तो केवल टाइटल टैग के अंदर जाकर मैं यहाँ पर लिख दूँ माई पेज। ओके, जैसे ही मैंने माई पेज लिखी, Ctrl+S यूज़ किया और सेव किया, और मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन है। तो आप देखिए इसका नाम चेंज हो गया माई पेज से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने मान के चले कि मैंने इस तरह से नाम दे दिया होम पेज। ओके, और Ctrl+S करके सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि इसका नाम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली होम पेज हो गया। अब मैं कंटेंट को आपको दिखाता हूँ अंडर द बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या नाम है कि हम जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा क्या नाम है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो जैसे ही हम इसको सेव करके यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये कंटेंट कहाँ पे शो हो रहा है आपके पेज में। तो बेसिकली बेटा HTML के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं। HTML टैग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं इस तरीके से। ये हेडिंग सेक्शन होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पेज का टाइटल लिख सकते हैं, क्या नाम है, और अपने हिसाब से इसको क्या नाम है, जो टाइटल ऊपर शो होता है। और बॉडी कंटेंट के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं, क्या नाम है, तो वो सब कुछ शो कहाँ पर होता है, हमारे वेब पेज के अंदर। आई थिंक समझ में आएगा। HTML बेसिकली दो तरह के टैग होते हैं, मतलब क्या नाम है, तो हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली पूरी की पूरी HTML क्या होती है, हमारे टैग पर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो जब भी कोई क्या नाम इस तरीके लेस देन साइन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर कुछ भी लिखा होता है, क्या नाम, वो क्या कहलाते हैं, टैग्स कहलाते हैं। ओके, और टैग की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वेल डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हम अपने आप से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन टैग्स को, क्या है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि क्या नाम है, ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब अगर हमें क्या करना है कि कमेंट के बारे में पढ़ना, तो कमेंट कैसी होती है कि अगर कोई भी लाइन जैसे यहाँ लिखी गई है, मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि ये लाइन क्या नाम है वेब पेज पर डिस्प्ले हो, जैसे अभी तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, एक ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करें, एक्सक्लेमेटरी साइन और 2 डैश यहाँ पर यूज़ किया हमने। ओके, और यहाँ पर क्या इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया।
और दोबारा हमने इसको क्या किया, कंट्रोल एस फाइल को जाके सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस, और ये सेव करेंगे देखेंगे कि आप ये कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेसिकली क्या हुआ, कमेंट। बेसिकली कमेंट का यूज़ क्या होता है, कमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर जैसे मान के चले कि इस पूरे सेक्शन को हम कमेंट बोलते हैं, ओके, कमेंट करना। कमेंट करने का भी मतलब सिंपल ऐसा है, जैसे कि जो चीज़ हम मान के चले कि एचटीएमएल पेज पर शो नहीं करना चाहते तो उसको हम कमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, ओके। तो जैसे मान के चले कि मैं अब यहाँ पर जो भी काम करूँगा तो वो कमेंट के फॉर्म में दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले मान के चले कि मैं अब आपको ब्रेक लाइन टैग के बारे में बताता हूँ। तो ब्रेक लाइन टैग क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेक लाइन, ओके, कि ब्रेक लाइन टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो वेब पेज पे शो नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे कोई लाइन लिख ली, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई HTML क्लास, ओके, और हियर वी आर लर्निंग HTML, ओके। हमने दो लाइन लिखी इसको। पहली लाइन तो हमारी क्या है, क्या नाम है, केवल कमेंट सेक्शन है, ओके, तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन ये दो लाइन हमारी क्या है, डिस्प्ले होना चाहिए था, जैसे हमने इसको सेव किया। तो आप देखिए दो लाइन डिस्प्ले ना होकर एक लाइन केवल डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स दैट कि HTML में अगर कोई तीसरी लाइन भी लिखूंगा मैं, ओके, हियर इज माई थर्ड लाइन, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने तीन लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूँगा, इसको सेव करने के बाद रन करूँगा, तो ये सब तीन एक ही लाइन में शो हो रही है। तो एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है, ब्रेक लाइन। आप लाइन के बाद BR टैग को यूज़ करिए। जैसे ही आप BR टैग को यूज़ करोगे तो आप देखोगे लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। मीन्स अब ये दो लाइन देखिए, ये लाइन इस क्लास सेक्शन के बाद से क्या हो गई आपकी, मतलब इसके बाद से ब्रेक हो गई। अगर हम यहाँ से भी ब्रेक करना चाहते हैं इसको, तो दोबारा हम यहाँ पे क्या कर लें, BR टैग यूज़ कर लें, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, BR टैग यूज़ कर लिया। जब हमने BR टैग को यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर भी क्या कोई तीसरी लाइन इसमें डिवाइड होगा। तो इस टैग को बेसिकली क्या बोला जाता है, ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग मीन्स कि हम जो कुछ लिखते हैं, अगर हमको उसका नाम है वन और मोर मल्टी लाइन हमें चाहिए, तो हम ब्रेक लाइन टैग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसके बाद से हम कुछ और इफेक्ट को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। हम समझने वाले हैं बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक में कि बोल्ड, ओके, बोल्ड टैग क्या होता है। तो बेसिकली बोल्ड टैग की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी क्या नाम है, मतलब जैसे ये लाइन है, अब लाइन को हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, ओके, बोल्ड इफेक्ट को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है बी, ओके। बी से स्टार्ट करिए और एज वेल एज इसको क्लोज भी कर दीजिए, ओके। तो मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको बी से स्टार्ट किया, बी से क्लोज किया, तो आप देखिएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी डार्क हो जाएगी। जैसे मैंने इसके देखिए आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे रही होगी ये, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या नाम है कि ये तो बोल्ड टैग हो गया। अगर हमको इटैलिक यूज़ करना है कि हमें किसी कटर को डायरेक्ट थोड़ा सा मतलब तिरछा शो करना है, तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया इटैलिक, ओके। तो इटैलिक प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आई का यूज़ कर लें, ओके। तो आई हमने स्टार्ट किया और आई से अगर हम इस लाइन को क्लोज करेंगे, ओके, तो आप देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, ओके। जो इटैलिक इफेक्ट होते हैं आपके पास, मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया और दोबारा इसको रन करके देखता हूँ मैं आपको। जैसे हम रन किए देखिए लाइन थोड़ी सी अपने आप क्या हो गई, क्या नाम है, मतलब लाइन थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई है, मतलब कि क्या नाम है, ओके। और इसके बाद से अंडरलाइन, अगर मेरे को उस लाइन के नीचे कुछ लिखना है, मतलब अंडरलाइन करनी है, तो हम ये वाला इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल यू से स्टार्ट करो, तो बेसिकली ये तीन बेसिक टैग्स है, क्या नाम है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद दोबारा क्लिक करता हूँ। तो ये बेसिकली दिख रहा है कि पहली लाइन थोड़ी बोल्ड हो गई है, इटैलिक हो गई, अंडरलाइन हो गई है। इस तरीके से ये इफेक्ट क्या होते हैं, शो होते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे दो तरह के टैग देखे, BR टैग। इस BR टैग में ओपनिंग हमने क्लोजिंग नहीं करी, क्लोजिंग मतलब इस तरीके से बंद नहीं किया। तो ऐसे टैग जिसमें केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है, वो हमारे क्या नाम है, एम्प्टी टैग कहलाते हैं। और जैसे जो टैग जिसमें ओपनिंग भी होती है, जैसे बी को हमने स्टार्ट किया, बी को हमने क्लोज किया, ओके, आई को स्टार्ट किया, आई को क्लोज किया, ओके। तो ऐसे टैग जिसमें ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, वो हमारे नॉन एम्प्टी टैग और नॉन कंटेनर टैग कहलाते हैं, ओके। चलिए, तो हम थ्योरी सेक्शन थोड़ा उसको देख लेंगे। अब बेसिकली क्या नाम, हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीन इफेक्ट हम देख चुके हैं। अंडरलाइन, ओके। अगर तीनों इफेक्ट को हमें एक साथ यूज़ करना है किसी लाइन के ऊपर, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक चौथी लाइन भी लिखी है यहाँ पर, हेयर we want to show all effect at one time, ओके। तो आप क्या करिए, सभी के नाम है टैग्स को एक साथ आप लगा दीजिए यहाँ पर, ओके। मैं यहाँ पे डबल BR यूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे कि मतलब थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए आपको। तो मैंने एक बार BR यूज़ किया,
फिर एक बार BR यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि 2 लाइन का स्पेस मिल जाए आपको। ओके, तो मैंने इस तरीके से BR टैग 2 बार यूज़ कर लिया। अब इसकी 2 बार यूज़ करने के बाद से अब अगर मैं क्या नाम है यहाँ पर क्या नाम तीनों इफेक्ट को एक साथ देखना चाहता हूँ, तो मैं तीनों टैग को ओपन कर लेता हूँ एक साथ में। तो मैंने बोल्ड लिखा, फिर यहाँ पर इटालिक लिखा। ओके, इसके बाद से मैंने यहाँ पर अंडरलाइन इफेक्ट को यहाँ पर शो किया। ओके, तो जो टैग आपका क्या नाम है पहले क्या लास्ट में क्लोज होगा, लास्ट में आपने क्या नाम है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या नाम है क्या होगा क्लोज होगा। तो मैंने सबसे लास्ट में अंडरलाइन को किया, तो अंडरलाइन क्लोज किया। उसके बाद से सेकंड मैंने इटालिक यूज़ किया, तो इटालिक को क्लोज किया। और लास्ट में आपने बोल्ड को यूज़ किया, तो आप बोल्ड को क्लोज करोगे। इस तरीके से मैंने इसे कंट्रोल सेव किया। अब आप देखोगे इस लाइन के ऊपर तीनों इफेक्ट शो कर आएंगे। ओके, तो आप देखिए BR 2 बार यूज़ किया था, इसलिए वैसे यहाँ पे बोल्ड भी है, इटालिक भी, अंडरलाइन भी है। इस तरीके से जो बेसिक टैग्स है उन बेसिक टैग्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है, एक टैग और होता है, जैसे मान के चले कि इन सभी के बीच में हमें कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी है, मतलब क्या नाम है, ओके, सेपरेशन करना है। तो एक टैग होता है जिसका नाम होता है हॉरिजेंटल लाइन या ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। तो एक हॉरिजेंटल लाइन अगर बेसिकली कमेंट सेक्शन है तो शो नहीं होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर हमें परफॉर्म करना है कि इन सभी लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है, तो देखिए मैं पहली लाइन के बीच में अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दी HR टैग होता है जिस टैग से क्या नाम होता है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होती है। जैसे मैंने उसको सेव किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्या हुई ड्रॉ हुई। अगर मेरे को उसे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ी सी मोटी करनी है, ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया HR साइज इज इक्वल टू मान के चले 3। ओके, जैसे ही मैंने इसको 3 किया, तो आप देखेंगे कि इस लाइन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। आपको साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन आई थिंक आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ओके, तो कलर मान के चले कि मैंने दे दिया यहाँ पर रेड। ओके, और जैसे ही मैंने रेड दिया, अब आप देख रहे तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या नाम है, एक पूरी पूरी लाइन ड्रॉ हुई जिसका कलर कैसा है, रेड है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी लाइन के बाद, अब सेकंड लाइन के बाद भी मेरे को अगर ये करना है, तो मैंने सेकंड लाइन के बाद भी कर दिया। थर्ड लाइन के बाद भी मेरे को यूज़ करना है, तो मैंने इसके बाद भी यूज़ कर दिया। और लास्ट लाइन के बाद भी यूज़ करना है, तो मैंने इसके बाद भी। अब अगर मैं कलर की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, तो कलर की वैल्यू में चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेड था, तो यहाँ कर दिया ग्रीन। ओके, तो अगर जस्ट मैंने इसको सेव किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि पहली लाइन रेड, दूसरी ग्रीन, फिर रेड, क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए थे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी थिकनेस को हम अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 6 डाल दूँगा, तो थिकनेस होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे पहली लाइन में 6 थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क हो गई है। इस तरीके से हमने ये सीखा अभी तक कि अब हॉरिजेंटल लाइन में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली कुछ टैग्स थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने में सबसे पहले ये सीखते हैं कि फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके, तो हम वन बाई वन इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट हटा देता हूँ। ओके, और हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा। ओके, और यहाँ से भी मैं इतना हटा देता हूँ। ये पोर्शन तो हम सीख चुके हैं, कोई बात नहीं। ये बेसिकली हमारा कमेंट सेक्शन है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या, ब्रेक लाइन टैग। ओके, सॉरी, फॉन्ट टैग एंड देयर एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स। BUTES। ओके, तो बेसिकली फॉन्ट टैग एंड एट्रीब्यूट्स के नाम है। तो अगर हम बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमने पूरा प्रोग्राम डिलीट कर दिया। हम दोबारा इसको अगर सेव करें, तो अब पेज पे हमारा कुछ भी शो कर नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी तक ये कहता है कि ये पूरा की पूरा कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। अब फॉन्ट टैग क्या होता है, तो हम पहले सबसे पहले हमने क्या लाइन यूज़ करी, जैसे लिखा क्या नाम है, वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट फॉन्ट टैग। ओके, हम फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो चलिए, हम जैसे ही हमने इस लाइन को सेव किया, मतलब क्या नाम है, और सेव करने के बाद रन करेंगे हम, तो केवल यही लाइन क्या नाम है हमारे वेब पेज पे क्या हो रही है, शो हो रही है। अब मान के चलिए कि इस फॉन्ट का क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इस लाइन का हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, मान के चलिए फॉन्ट कलर की हमने कोई वैल्यू दे दी, सपोज हमने ब्लू दे दिया। ओके, और लास्ट में आके हमें फॉन्ट टैग को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। ओके, तो हमने फॉन्ट टैग क्लोज किया। ये टैग का नाम है और ये क्या है, इसका एट्रीब्यूट। तो फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम पहले एट्रीब्यूट की बात करने जा रहे हैं, कलर। तो बेसिकली क्या होगा, इस लाइन पे एक नाम कलर शो होगा, जिसका नाम क्या होगा, क्या नाम है, ब्लू। तो हमने जैसे ही यहाँ पर क्या नाम से शो किया, आप देखिए इस फॉन्ट का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब मान के चले क्या नाम है कि अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहते हैं, साइज को यूज़ करना चाहते हैं। ओके,
तो हमने क्या यूज़ कर लिया, साइज, फॉन्ट, कलर, पहले प्रॉपर्टी हमने कलर यूज़ करी। ओके, तो अब हम क्या नाम यूज़ कर, इसी लाइन को क्या करना चाहते हैं, इसका साइज हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अब मतलब दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, साइज। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ पे साइज, और साइज मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1 से लेकर 7 तक होती है। तो मैंने जैसे 7 डाल दिया, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या नाम है अपने आप बड़े हो गई। ये फॉन्ट क्या हो गए, बड़े हो गए, क्योंकि मैंने कलर की प्रॉपर्टी हटा दी थी। ओके, इस तरीके से मेरे को तीसरा एट्रीब्यूट अगर इसके अंदर यूज़ करना है, तीसरा एट्रीब्यूट होता है इसका क्या नाम है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फेस। फेस मीन्स की मैं इसकी राइटिंग स्टाइल को क्या करना, चेंज करना चाहता हूँ। तो राइटिंग स्टाइल देखिए, ये राइटिंग स्टाइल्स होती हैं, अगर फॉन्ट में आपको दिखाऊँ मैं। ओके, तो आप किसी भी राइटिंग स्टाइल को क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करके आप देख सकते हो। तो जैसे मान के चलिए कि लूसिया वर्ड की बात करें हम, और या फिर या रेगुलर मैग्नेटा की बात करो, तो जस्ट आप क्या करिए, किसी फॉन्ट को यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी करने के बाद से आप क्या करिए कि फॉन्ट फेस इज इक्वल टू वैल्यू, तो ये वैल्यू रखी हमने क्या नाम है टू, और बाकी लाइन हमारी ऐसी है। तो आप देखेंगे कि क्या नाम है, ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप, क्योंकि ये विजुअल नहीं हो रहा है, मतलब क्या ना ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ भी शो करके देख सकते हैं। हमने फॉन्ट फेस इज इक्वल टू मैग्नेटो लिखा, कलर इज इक्वल टू मान के चले कि वैल्यू डाल दी हमने इसको ब्लू, जो कि हमने यूज़ किया था, या कोई भी ब्लू कलर हम यूज़ कर सकते हैं। और साइज इक्वल टू मान के चले कि हमने क्या कर दिया, इसको 6 लिख दिया। ओके, साइज की मैक्सिमम वैल्यू 1 to 7 होती है, तो हमने मान के चले 5 कर दिया। ओके, तीनों एट्रीब्यूट्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक साथ यूज़ किया, फिर हमने सेव किया। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट लिया कर चुके हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड कलर। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि किसी भी पर्टिकुलर लाइन का अगर हमें कलर चेंज करना है, तो हमारे पास फॉन्ट के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फेस, कलर एंड साइज। इन तीनों एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को भी हम बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू सेट द कलर ऑफ द वेब पेज। अगर हमें कलर करना है किसी वेब पेज पे, तो हम कलर को कैसे करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमने ये एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दिया, आपके क्लियरेंस के लिए कि ज़्यादा वॉच ना हो। ओके, और तो हम आइए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि हाउ टू कलर ऑफ द वेब पेज। अगर इस पूरे पेज पे हमें कोई कलर सेट करना है, तो हम कलर कैसे सेट करेंगे। ओके, तो कलर ऑफ द वेब पेज। ओके, तो अगर हमें इस पर कलर करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए सब कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो पिछले का हमने कमेंट टैग के अंदर लिखा हुआ। तो बेसिकली अब हम सीख रहे जा रहे हैं बॉडी टैग और एट्रीब्यूट के बारे में। तो बॉडी टैग में अगर हम क्या करें, यहाँ पर क्या नाम है, एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी एट्रीब्यूट में, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है क्या नाम कलर एट्रीब्यूट, और दूसरा होता है बैकग्राउंड। मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। तो हमने कलर के लिए बेसिकली होता है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके, और बीजी कलर यूज़ किया हमने, और कलर यूज़ करने के बाद जैसे मान के चले कि हमने लिख दिया यहाँ पर पिंक। ओके, तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, तो आप देखिए क्या नाम है, पूरे पेज का कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पिंक हो गया। अगर हम इस तरीके से किसी भी कलर की वैल्यू को चेंज कर, हम यहाँ रेड लिख दें, तो हमारे पेज का कलर भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर का पेज को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ा, कलर ऑफ चेंज ऑफ द वेब पेज। अगर हमें क्या करना है कि पूरे वेब पेज को इमेज सेट करनी है, सेट इमेज ऑफ वेब पेज। ओके, अगर हमें कोई इमेज सेट करनी है वेब पेज पे, तो इमेज को भी हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पहले कलर को हटा देते हैं, और हम इमेज के बारे में बताते हैं आपको कि हमें पूरे बैकग्राउंड पर अगर कोई इमेज सेट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं दोबारा से सेव करता हूँ, तो कलर यहाँ दोबारा मैंने सेव किया इसको, और सेव करने में जैसे रन करेंगे, तो कलर एट्रीब्यूट से इसका कलर हट चुका है। ओके, तो अब हम इस क्या करना चाहते हैं, बेसिकली इस पूरे पे एक बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं। तो कैसे सेट करेंगे बैकग्राउंड इमेज, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या नाम, जो कोड लिखना होगा, वो कोड लिखना होगा बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली हम क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, उस इमेज का नाम लिखेंगे जो इमेज हमें सेट करनी है, और लास्ट में हमें बेसिकली क्या लिखना होगा, डॉट उसका एक्सटेंशन। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जो हमारा फोल्डर, ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या नाम है, आप उस इमेज को लेकर आइए। तो मैं इमेज देख लेता हूँ, मेरे पास कुछ इमेज रखी हो तो। ओके, तो जैसे मान के चले कि मैंने ये इमेज कॉपी कर ली यहाँ से। ओके, और उसके बाद जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा था, उस फोल्डर में मैं लेके गया, और इस इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस पेज का नाम क्या है, बैक। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या नाम है, ये इमेज मैं अपने बैकग्राउंड पर सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया सबसे पहले। ओके, और इस इमेज का नाम को मैंने कॉपी कर लिया। ओके, राइट क्लिक किया, उसको कॉपी किया, और देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। ओके, तो मैं क्या करा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर फाइल का नाम लिखा। ओके, तो ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया बैक, और डॉट एक्सटेंशन भी जेपीजी।
ओके, क्योंकि ये दोनों लिखना जरूरी होता है, मतलब क्या नाम है, तो मैंने फाइल नेम और एक्सटेंशन दोनों को लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ओके, आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मैं दोबारा अपने पेज पे आता हूँ यहाँ पे। ओके, और जो मेरा पेज था, उस पेज को हम ओपन करते हैं और समझते हैं पूरे कोड को। तो मैंने क्या लगा, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू बैक डॉट जेपीजी, जैसे ही उसको क्या नाम है सेव किया मैंने, तो आप देखिए क्या नाम है पूरे पेज पे क्या नाम है एक बैकग्राउंड पे, मतलब ये बैकग्राउंड पे क्या हुआ, क्या नाम है एक पूरा की पूरा इफेक्ट तो हो गया। अब बेसिकली नीचे का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो पेज के अगर कंटेंट अगर ज़्यादा होते हैं आपके, तो आपको वो ऑप्शन भी दिखाई देता है कि मैंने पूरे पेज पे क्या किया है। लेकिन अब देखिए, अगर इस पेज पे मैंने, जैसे कि मेरी इमेज थी, वो इमेज मेरी बैकग्राउंड पे सेट हो चुकी है। अब हम जो भी कुछ टाइप करेंगे तो बेसिकली वो टाइप कहाँ पर होगा, हमारे वेब पेज पे। जैसे मैंने लिखा है दिस इज माई, यहाँ पर क्या किया हमने, हेडिंग शो करी है। ओके, सेट किया है, सेट बैकग्राउंड as web page background image in web page, और सेव किया। तो देखिए अब के बैकग्राउंड का मतलब क्या है, इस पेज के ऊपर देखिए यहाँ पर ये कंटेंट आपको लिखता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से क्या है कि हम बैकग्राउंड इमेज को शो कर सकते हैं। ओके, और बेसिकली क्या है कि इस पेज पर हमने कंटेंट ज़्यादा नहीं लिखा है, तो हमारा पेज नीचे की ओर शो नहीं हो रहा है। अगर हमने बहुत कुछ लिखा होता तो ये पेज हमारा शो होता। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि इमेज बैकग्राउंड पर इमेज को अगर सेट करना है तो ये बैकग्राउंड इमेज हम कैसे सेट करते हैं। ओके, अब चलिए, बेसिकली पेज की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको पूरी की पूरी इमेज शो होगी, नीचे का पोर्शन भी शो हो जाएगा आपको। ओके, तो इस तरीके से ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, नीचे के पोर्शन में मतलब जैसे हम पेज के ऊपर नीचे कोई भी काम करते करते अगर नीचे की ओर आएंगे, ओके, तो वो नीचे का पेज भी क्या होगा आपके पास शो होगा। तो अगर हम देखना चाहें मतलब क्या नाम है चीज़ को, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पेज को भर दें, मतलब क्या नाम, बेसिकली हम कुछ टाइप किया है यहाँ पर, समझिएगा। ओके, और इसके बाद से हम क्या नाम BR टैग को यूज़ करते हैं, बहुत सारी लाइन को यूज़ करते हैं। धीरे धीरे क्या नाम है क्या होगा कि एक इफेक्ट ऑप्शन ऐसा आएगा जैसे कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको विजुअल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे BR टैग यूज़ किया। ओके, और BR टैग यूज़ करने के बाद से कोई कंटेंट मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए आप कि मैंने उसको सेव किया, और सेव करने के बाद से बहुत सारी लाइनें लिख लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मैंने कंट्रोल सेव करके बहुत सारी लाइन को लिख लिया है यहाँ पर। ओके, क्योंकि BR टैग को मैंने यूज़ किया है, तो आई थिंक क्या नाम है इससे विजुअल होगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखिए, क्योंकि पेज की लेंथ जैसी बढ़ी, मतलब क्या नाम है, तो नीचे का पेज भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है, आपको आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से पूरा की पूरा क्या बैकग्राउंड, अब मैंने जो कुछ लिखा वो पूरा कंटेंट क्या हो रहा है, पेज के ऊपर शो हो रहा था। बेसिकली पेज की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन क्या नाम है वो समय शो नहीं हो रहा था आपके पास में। जैसे ही मैं पेज के ऊपर नीचे एक ही बार आया, तो पूरा की पूरा बैकग्राउंड इमेज को थे आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड की इमेज को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखते हैं। ओके, हम पहले इसको सेव करें। ओके, और देखेंगे आप ये पोर्शन आपका क्या है रिमूव हो चुका है। अगर हमें अगर बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, तो रिमूव करने का सिंपल से मतलब है कि चलिए अब मैं इस पेज को भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली बॉडी बैकग्राउंड टैग के हमने क्या करा, दो एट्रीब्यूट को देखा हमने। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी पेज पर क्या नाम है, अगर हमें ये क्या नाम है कोई इमेज इंसर्ट करनी है पेज पर, मतलब पेज के कंटेंट पर किसी पर्टिकुलर जगह, ये तो हमने पूरे वेब पेज पे इमेज को शो करा था। ओके, अब हमें क्या नाम है केवल क्या करना है कि जैसे मान के चलिए कि केवल हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे इतनी जगह पे किसी इमेज को शो करना है। ओके, तो हम कैसे शो कर सकते हैं, तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट्स होता है, ओके, ये पूरा वेब पेज पे किया था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने कि ऐड इमेज, ऐड इमेज, हमें इमेज को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन हम बैकग्राउंड पे नहीं, अब हम पेज की किसी डिफरेंट लोकेशन पे यूज़ करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर हमें इमेज भी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम होता है IMG_SRC। ओके, IMG_SRC बेसिकली बॉडी टैग के अंदर हम पूरी की पूरी के नाम है इमेज को शो करता है। यहाँ पर IMG_SRC अगर हम यूज़ करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मान के चले कि इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने ये यूज़ किया, और फिर मैंने मान के चले कि वही दोबारा मैंने यूज़ कर लिया। मेरे को सेम इमेज को किसी छोटे से पोर्शन में यूज़ करना है, तो मैं दोबारा गया यहाँ पर, मैंने इसको दोबारा से क्या नाम, इसका नाम क्या था, बैक, तो राइट क्लिक किया, मैं दोबारा इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी पे गया, इसका नाम क्या था, बैक.jpg। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको क्या नाम यहाँ पे लिखा बैक.jpg। ओके,
और जैसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या नाम है कि बैकग्राउंड के पेज पे मतलब क्या नाम है हमारे पास में, ओके मैंने इसको सेव किया और रन किया, तो आप देखिए पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी इमेज हमारी बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये केवल हमने छोटी। अब इसके साइज को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर हाइट विड्थ इज इक्वल टू, इसके एट्रीब्यूट्स में विड्थ और हाइट भी होती है। विड्थ मैंने 30% यूज़ कर लिया पूरे पेज का, और उसके बाद से सॉरी 30% मेरे को यूज़ करना है तो मैंने 30% यूज़ किया, ओके। और उसके बाद से हाइट अगर मेरे को कम करनी है तो HEIGHT हाइट मैंने भी क्या कर दी, मतलब भी कम कर दी उसकी। तो हाइट इज इक्वल टू मान के चले मैंने 30% कर दिया, ओके। तो बेसिकली बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं विड्थ एंड हाइट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज जो हमने सेट करी है उसकी क्या नाम है विड्थ को भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मैं दोबारा एक्सेस करता हूँ, देखिए ये क्या नाम है 30 की मतलब 30% मतलब कि ना पूरे पेज की विड्थ का 30% और हाइट का भी 30% क्या हो गया। सो पहले 100% की, अब क्या हो गया 30%। अगर हम जितनी चाहें उतनी इमेजेस को शो कर सकते हैं। तो अगर हम कोई और इमेज भी लेना चाहें तो भी हम वेब पेज पे वो इमेज को सेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ द इमेजेस यू कैन सेट इट इन द वेब पेज। जैसे मान के चलिए अपना प्यारा इंडिया है, प्यारा भारत है, और इस इंडिया की क्या फिगर को हम क्या नाम है क्या करना चाहते हैं, एज ए इमेज सेट करना चाहते हैं। तो मैंने दोबारा क्या इस फोल्डर रख लिया, ओके। देखिए ये इमेज है। अब इसको एज ए बैकग्राउंड अगर मैं कहीं पर सेट करना चाहता हूँ तो जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया, फिर इसकी प्रॉपर्टी पे गया, यहाँ की आ रही है इंडिया की यूज़ किया मैंने। वहाँ भी कौन सी फाइल है आपकी .jpg फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा क्या नाम है इस कोड को लिख लेता हूँ, ओके। तो जस्ट आपने इस कोड को ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद से मान के चले कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ओके। और बस इसका नाम क्या कर दूँ मैं, क्या नाम है चेंज कर दूँ। इस पेज का नाम क्या था, इंडिया, ओके। तो जैसे सॉरी INDIA, ओके, इंडिया नाम से ये क्या थी, क्या ना .jpg फाइल थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय अब मेरे पास में क्या नाम है 2 बैकग्राउंड इमेजेस सेट हो चुकी हैं। देखा इसके जस्ट बगल में आ गए। अगर मेरे को थोड़ा नीचे शो करना है तो मैं यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ कर लूँ, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। इस टैग का नाम क्या है, ब्रेक लाइन टैग। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक लाइन टैग, तो एक दोनों इमेजेस क्या होंगी, एक के नीचे। इस तरीके से किसी भी वेब पेज के अंदर हम कितनी नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस को ऐड कर सकते हो, और क्या नाम है इस एट्रीब्यूट से उसकी विड्थ और हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चले कि मेरे को उसकी हाइट को बढ़ाना है, तो इस बार मैंने 30% की जगह मान के चले 70% कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको 70% किया, आप देखिए क्या नाम अपने प्यारे भारत की क्या नाम है मतलब जो हाइट है वो बढ़ गई। इस तरीके से अगर विड्थ को बढ़ाना है तो मैं विड्थ को भी इंक्रीज कर सकता हूँ 30% की, जैसे मान के चले मैंने 35% कर दिया, ओके। तो ये पोर्शन की भी क्या नाम थोड़ी सी इमेज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज पे क्या ना इमेज को सेट कर सकते हैं। चलिए अब अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है हाउ टू ऐड द वीडियो। तो अगर हमें वीडियो को ऐड करना है तो मान के चलिए कि हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर क्या नाम है यूज़ किया एक सोर्स जिसका नाम है वीडियो। तो VIDEO, हम इसको वीडियो शो करना चाह रहे हैं। हम क्या क्या सीख चुके हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू ऐड द वीडियो इन द वेब पेज, ओके। वीडियो कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर वीडियो लिखा, और वीडियो के बाद साथ में आपके टैग में क्या कंट्रोल्स होते हैं, ओके। तो हमने यहाँ कंट्रोल्स लिखा, ओके। कंट्रोल के बाद में क्या नाम है आपको ये भी शो करना होता है क्या नाम है कि मतलब क्या नाम है कि उस वीडियो की हाइट और विड्थ कितनी होगी, ओके। तो मैंने लिख दिया सर विड्थ, कॉपी कर लेता हूँ मैं 30 का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि छोटी सी रेंज होती है जहाँ पर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, उस कंटेंट को क्या नाम है कॉपी कर दिया, ओके। इसके बाद से अब हमने क्या किया, क्या नाम है बॉडी, हम वीडियो कंट्रोल को क्या करें, क्या नाम है हम इसको यहाँ पर क्लोज कर दें। तो वीडियो टैग हमारा क्या हुआ, क्लोज हुआ, ओके। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोर्स, SRC इज इक्वल टू वीडियो नेम डॉट एक्सटेंशन। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम कोई वीडियो आपको यहाँ से ढूंढ लें, ओके। तो वीडियो अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो मेरे पास कुछ वीडियोस हो सकती है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। देखिए ये जैसे एक वीडियो है, ये अपना नेशनल एंथम है, तो हम उसकी बेसिस पे सीख सकते हैं इसको। तो हम इसी को समझते हैं कि कैसे लेकर, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और हम अपनी लोकेशन पे लेके चले जाए उसको। तो हमने इस पेज में क्या कर दिया उसको, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ओके। अब बेसिकली देखिए क्या नाम है, ये क्या एक वीडियो फाइल है। हम इस पर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने के बाद से हमने क्या किया, इसको क्या नाम है इसका नाम था नेशनल, तो हमने नेशनल नाम से, और फाइल कौन सी आपकी .mp4, ओके।
कौन सी फाइल आपकी .mp4। तो आपको जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं करना इसमें। हमने दोबारा क्या किया कि ये हमारा पेज है, ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसका नाम को शो किया, तो नाम हमने यूज़ किया नेशनल, और कौन सी फाइल है हमारी mp4। इस तरीके से हमने क्या किया, क्या नाम, ये टैग यूज़ किया। देखिए ये पूरा एंटायर टैग है आपका। वीडियो से हमने स्टार्ट किया, वीडियो पे क्लोज किया, हाइट और विड्थ दी हमने इसको, फिर सोर्स लिंक दिया, ओके। इसके बाद से क्या किया, वीडियो को हमने क्लोज कर दिया। तो आप देखिएगा जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब हमारे वेब पेज पे क्या नाम एक वीडियो भी शो कर आ रही होगी, ओके। ये देखिए ये वीडियो हमारे पास शो क्या रही है, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। आप कंट्रोल्स, मतलब ये कंट्रोल्स हैं, देखिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो बेसिकली नेशनल एंथम चल रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ये वीडियो डाल दी इस पर, ओके, इसलिए हमने इसको कंप्लीट किया। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पेज पे वीडियो, अगर इस वीडियो को हमें थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, ओके, तो या फिर हमें सबसे ऊपर लेकर जाना है, तो कुछ ना करें, केवल करना है इसको कॉपी करें, ओके, और कॉपी करके हम क्योंकि इस वीडियो को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको शो होगा, इसके बाद हम BR टैग को यूज़ कर लें, ओके। तो हमने BR टैग को क्या कर रहे हैं, यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद हम सेव करें, तो इस बार हमारा वीडियो सबसे ऊपर हो जाएगा, ओके। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि चीज़ को ऊपर नीचे कैसे करना है, ओके। अब इसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करना है या विड्थ को एडजस्ट करना है, तो मान के चलिए कि हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे विड्थ मैंने मान के चले कि 60% कर दी, ओके, और इसके बाद से दोबारा सेव किया हमने, तो सेव करने के बाद से मान के चले कि देखिए आपकी इस बार की इसकी विड्थ को बढ़ चुकी है, ओके। तो इस तरीके से हम सॉरी 60% हमने विड्थ बढ़ा दी किसकी, क्या नाम है, इमेज की, ओके। तो हाइट और विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर हमने क्या किया इसको कि 60% कर दिया, ओके, तो 600% हो गया। तो आप देखेंगे कि जो भी मतलब क्या नाम है हमारी वीडियोस की इमेज थी, वो क्या नाम है 60% बढ़ चुकी होगी, ओके। तो इस तरीके से देखिए विड्थ बढ़ गई आपकी, और विड्थ के बाद हाइट भी अगर बढ़ाना चाहते हो आप, मान के चलो 80% मैंने किया, तो आप 80% भी इसको क्या नाम है कर सकते हो, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर ये हाइट बढ़ चुकी है हमारी, ओके। तो सेम थिंग थी हमारे पास, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है कि किसी वीडियो को भी हम क्या नाम हमें पेज पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ऑडियो को ऐड करना है तो हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट समझते हैं ऑडियो को ऐड करना, ओके। ठीक है, कैसे हम वेब पेज पे ऑडियो को ऐड करेंगे, तो ठीक है, हम ऑडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये इमेज को दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो देखने में, ओके। वीडियो हम लगे रहने देते हैं। तो आप सेव करिए, जैसे कि 2 ही कंटेंट अब हमारे पास में है, तो हमने ऑडियो यहाँ से हटा दिया, केवल हमारे पास में क्या है, एक वीडियो कंटेंट है, ओके। और चाहे तो हम इसको भी हटा सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे, ऑडियो तो छोटा सा है हमारा। तो यहाँ पर हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ऑडियो, ओके। और ऑडियो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, ओके। ऑडियो हमने क्लोज किया हमने, ओके। और ऑडियो क्लोज करने के वहाँ से यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, सोर्स यूज़ करेंगे, SOURCE सोर्स, और यहाँ पर हमने यूज़ किया SRC इज इक्वल टू, सेम काम करना है आपको, ऑडियो फाइल ढूंढनी है और ऑडियो फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ओके। तो ऑडियो फाइल ढूंढने के लिए तुमसे क्या करेंगे कि मैं दोबारा अपने वेब पेज पे जाता हूँ, ओके, और यहाँ पे कुछ ऑडियो को मैं उठा लेता हूँ, ओके। बेसिकली मैंने कुछ ऑडियोज रखी हुई थी यहाँ पर, ओके। तो जैसे मान के चलिए कि ये ऑडियो है, ओके, ओके। इस ऑडियो को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद से मैं अपने फोल्डर में इसको पेस्ट कर लूँ, जिस फोल्डर में हम इस प्रोग्राम को बना रहे थे। तो मैं यहाँ पर एक ऑडियो को लेकर चला आया, ओके। इसका काला चश्मा जो गाना है आपका सॉन्ग है वो है। तो राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर फिर से दोबारा, आप देखिए क्या नाम इस फाइल का नाम क्या है, काला चश्मा। तो हमने यूज़ किया इसको, फाइल कौन सी, .mp3। बेसिकली mp3 फाइल कौन सी होती है, हमारी ऑडियो फाइल होती है। तो हमने कर क्या किया दोबारा यहाँ पर SRC में क्या नाम है, यहाँ पर यूज़ किया हमने mp3 काला चश्मा, और फाइल हमारी कौन सी है, mp3, ओके। अब हमने सोर्स SRC में इसको सेव किया।
सेव करने के बाद से जैसे हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि ऑडियो हमारे पेज पे आ चुकी होगी। ओके, बेसिकली हमें कंट्रोल्स को भी यूज़ करना है, तो हम कंट्रोल भी यूज़ करें सोर्स के बाद से। ओके, तो यहाँ पे यूज़ किया हमने कंट्रोल्स, सॉरी ऑडियो के सोर्स के ऊपर हमें कंट्रोल को यूज़ करना होता है, तो हमने यूज़ किया कंट्रोल्स। ओके, जैसे कि मतलब हम ऑडियो को प्ले भी कर सकें, तो इसलिए हमें कंट्रोल लगाना जरूरी होता है। तो देखिए ये ऑडियो आपकी लग गई है। अब जो सॉन्ग है मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज पे ऑडियो वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी तक क्या नाम है, हमने यहाँ पर ऑडियो भी इंसर्ट करके देख लिया है। ओके, अब बेसिकली हम पैराग्राफ अलाइनमेंट की कुछ बात करते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास में, पैराग्राफ टैग। ओके, और ओके PARAGRAPH। ओके, तो हम चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पैराग्राफ टैग के ऊपर चलते हैं और इसको समझते हैं कि पैराग्राफ टैग हमारा किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ से ऑडियो और वीडियो साइड से आपने समझ लिया होगा, तो हम इसको हटाते हैं ना, वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं किस तरीके से हमने यूज़ किया था। अब हमारे वेब पेज पे क्या क्या नाम है, कुछ भी सुनिए होगा, ये तो कमेंट पोर्शन था, कमेंट के अंदर हम जो कुछ लिखते जा रहे हैं वो वेब पेज पे विजुअल नहीं होता है। चलिए, तो हम पैराग्राफ टैग के बारे में समझने जा रहे हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो जैसे कि मतलब कोई लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, हाँ कि मैंने जैसे लिख लिया हियर we are going to learn about paragraph tag। तो पैराग्राफ क्या होता है, बेसिकली वन और मोर लाइन का क्या होता है, कंक्लूजन होता है। जैसे मान के चले कि यही लाइन मैंने 2-3 बार कॉपी कर ली, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन गया मान के चले। ओके, तो जस्ट आई कॉपी दिस लाइन, मैंने इस लाइन को क्या किया, कॉपी किया। ओके, तो ये लाइन कॉपी हो गई आपकी, उसके बाद से ये कॉपी हो गया आपका। ओके, तो बेसिकली 3 लाइन है, तो 3 लाइन का एक पैराग्राफ बन रहा है आपका। तो हमने यहाँ पर BR टैग को थोड़ा सा यूज़ कर लिया, क्योंकि पैराग्राफ में कुछ लाइन छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, जैसे कि मतलब लगे कि यहाँ कुछ चल रहा है। ओके, और कुछ नहीं, और ये BR टैग यूज़ किया मैंने। ओके, और BR टैग यूज़ करने के बाद से अब ये 3 लाइन हमने लिख दी है यहाँ पर। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे वेब पेज पे क्या होंगी, ये 3 लाइन्स क्या नाम है, शो होंगी। ओके, तो हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद से आप देखिए 3 लाइन शो हो रही हैं। अब अगर मेरे को पैराग्राफ मानना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको P मान लिया। ओके, और P टैग से मैंने इस लाइन को यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वो ये क्या हो चुका है, बेसिकली पैराग्राफ बन चुका है। ओके, तो पैराग्राफ मीन्स कि अब जो भी इफेक्ट्स होंगे वो एक साथ पूरी लाइन, ये तीनों लाइन पे शो होंगे। ओके, दीज 3 लाइन से, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ में अलाइन इज इक्वल टू, पैराग्राफ के क्या नाम 4 टैग्स होते हैं, तो मैं चारों की बात करता हूँ। सबसे पहले अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अगर मेरे को ये लाइन को सेंटर में करना है, ओके, तो मैंने क्या किया, क्या नाम है, पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और मैं सेव करता हूँ। देखिए पूरी की पूरी लाइन कहाँ आ गई, सेंटर में आ गई। इस तरीके से 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं पैराग्राफ टाइप के, पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने इसी लाइन को क्या नाम 2-3 बार कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ से BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि, और 2-3 बार BR यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि मतलब पैराग्राफ में थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा हो आपके पास में। चलिए, तो मैंने इस पूरी लाइन को मैं सेव करता हूँ और मैं 2-3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है और मैं क्या शो करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद से मैंने 2-3 बार इसको पेस्ट कर लिया। बीच मत करिएगा दिमाग के अंदर, और आराम समझाता हूँ मैं आपको। ओके, बेसिकली ये पैराग्राफ ये स्टार्ट था, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, BR यस, दिस वन इज क्लोज इट हियर। ओके, and one more paragraph, okay, so these are the paragraph tag। okay, BR ठीक है। ओके, these are the 4 paragraphs। ओके, जैसे हम इसको सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 4 पैराग्राफ आपके यूज़ करेंगे। कहीं पे मैंने BR टैग गलत तरीके से बंद कर दिया है शायद, तो हाँ देखिए ये वाला टैग हमारा गलत तरीके से बंद हुआ है, तो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और इट्स ओके, आई थिंक अब सही है। तो मैंने इसको सेव किया। ओके, तो ये BR हट गया। अब देखिए 4 लाइन है, चारों सेंटर में है। अब मान चलिए इस लाइन को मेरे को क्या नाम है, राइट शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट इसको शिफ्ट कर देता हूँ।
ओके, और मान के चलिए कि एक लाइन को मेरे को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। और एक जो थर्ड वाला है वो मैं अभी बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या लास्ट वाले का, लेकिन यहाँ देखिए पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू राइट और पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। ओके, ये लाइन हमने जस्टिफाइड के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ आपके लिए। तो पहले आप थोड़ा सा मैं इस लाइन के कंटेंट और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि हाँ जस्टिफाइड की क्या चीज़ होती है। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ और टाइप कर दिया दिखाने के लिए आपको, ठीक। ओके, उसके बाद से मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद रन करते हैं। तो आप देखिए इसके लाइन कुछ कंटेंट बड़ा हुआ है। तो जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि क्या नाम है लाइन की चारों तरफ से मतलब क्या नाम है बहुत प्रॉपर हमारा क्या नाम शेप बनकर आ जाए। तो जैसे मैं सेंटर की जगह पे यहाँ पे जस्टिफाइड यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ जस्टिफाइड यूज़ किया और जस्टिफाइड यूज़ करने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा रन करता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा टैग जस्टिफाइड टैग है। और यहाँ पर क्या है, जस्टिफाइड एट्रीब्यूट्स का जो सिंपल मीनिंग है वो आपके सामने शो नहीं हो रही है। ओके, सिंपल मीनिंग क्या है जस्टिफाइड की, कि ये दोनों की दोनों लाइन ये जो लाइन है मतलब कहना बिल्कुल प्रॉपर मैनर में क्या हो यहाँ पर शो हो, मतलब तो दिस इज कॉल्ड द जस्टिफाइड टैग। ओके, मैं बेसिकली जस्टिफाइड की अगर बात करें तो आई थिंक मैं इन सबको हटा देता हूँ। आई थिंक ये इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैं कट करता हूँ यहाँ से। ओके, और हम जस्टिफाइड पे आते हैं। तो इस लाइन को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैंने इसको पेस्ट किया। चलिए अब सेव करते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है, कोड में चेक कर लेता हूँ। पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाइड, नहीं स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सेव करते हैं इसको। तो आप देखिए जस्टिफाइड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो लाइन के स्पेसेस बिल्कुल एग्जैक्ट एक जगह पे क्या हो, ये क्लोज हो, दिस इज कॉल्ड द जस्टिफाइड। ओके, थोड़ी लाइन अपने आप क्या हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। तो आप ये वर्ड के फीचर्स में ज़्यादा देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और ठीक, तो अभी तक हमने क्या करा, पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स को हमने देखा, मतलब क्या नाम है। ओके, अब अगर हम आगे की ओर बढ़े मतलब क्या नाम है, तो हमने अलाइनमेंट देख लिया, जस्टिफाइड देख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली हाइपरलिंक। ओके, तो हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है, तो हम समझते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए बेसिकली हमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा चाहिए होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं हाइपरलिंक। तो बच्चों हाइपरलिंक तो बेसिकली दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक तो होता है इंटरनल हाइपरलिंक और एक होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो अगर हम HTML के पेज में इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक दोनों हाइपरलिंक की अगर हम बात करें, तो हाइपरलिंक के बेसिस पे हम चलते हैं कि पहले तो हाइपरलिंक होता क्या है। तो ये पेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, हमने इसको सेव करते हैं, क्योंकि मैंने शायद सेव नहीं किया, इसको सेव किया हमने इसको, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, चलिए हाइपरलिंक के बारे में सीखते हैं कि हाइपरलिंक क्या चीज़ है। तो हाइपरलिंक में दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक की बात करते हैं। जो सोर्स कोड होता है हाइपरलिंक का वो होता है AHREF ओके इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उस पेज का नाम लिखते हैं जिसको हाइपरलिंक करना होता है, और यहाँ पे वो कंटेंट लिखते हैं जिसको मैं क्या नाम है हम लिखना है। जैसे क्लिक हियर to look India map। ओके, तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और ऐसे अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर देखो मैंने किसी को हाइपरलिंक नहीं किया है, मैंने क्या किया, केवल जस्ट एक हाइपरलिंक बना। लेकिन जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा है। अब लेकिन हम क्या करें कि इस पर क्लिक करने पर हमें क्या नाम इंडिया का मैप दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि हमारे पेज पर मैप तो पहले ही सही है, तो हम वहाँ पर क्या करें कि दोबारा मैं गया और मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप, यहाँ ये मैप था हमारा। तो अगर हमें क्या नाम है इस इंडिया के मैप को यूज़ करना है हाइपरलिंक में, तो जस्ट राइट क्लिक किया हमने इसको, और यहाँ पर क्या नाम है हम इस लिंक को यूज़ कर लें। ओके, तो हम इस लिंक को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हमने इस लिंक को यहाँ पर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ओके, और डॉट कौन सी फाइल थी आपकी यहाँ पे, तो JPG फाइल थी मैंने। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्या नाम है इसको क्या नाम है सेव करूँगा इस लिंक को, तो ये कि इमेज में क्या नाम मैंने इसको दोबारा सेव किया। ओके, तो आप देखिए ब्लू कलर से हो रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
तो ये इमेज हमारे वेब पेज पे क्या हुई से, तो ये क्या है कि एक्सटर्नल हाइपरलिंक है कि हमने इस कंटेंट पे जैसे इसको क्या नाम में क्लिक किया तो एक क्या हुआ हाइपरलिंक हमारा यूज हो गया है। ओके।